वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में जमकर हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी हालांकि कह रही हैं कि बीजेपी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार का सच अब सामने आने लगा है। हिंदू खुद गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ आखिरकार क्या हो रहा है और किस तरीके से वो पलायन कर रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि जाति किस तरीके से किस हद तक वहां हुई है। कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर। ये हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान मुर्शिदाबाद में हुए ममता सरकार के राज का सच है। उस राज का जहां ममता दीदी कही जाती हैं। कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर। सबको इंस्टेट करना, घर नहीं है आग जला दिया, लूट लिया, सब खत्म कर दिया। कम से कम 100 करोड़ के आसपास की डैमेज है। जहाँ 250 घर है, 20 घर हिंदू है, सब टारगेट करके 20 घर को खत्म कर दिया। जहाँ 400 घर है, 30 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? सेंट्रल पोस्ट तो बहुत दिन नहीं रहेगा। बंगाल में तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। जो बॉर्डर 9 डिस्ट्रिक्ट है, इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। इसलिए उन्हें हथियार रखने की जरूरत है। लाइसेंस। यही वो सच है जिससे मुर्शिदाबाद में चारों तरफ डर और दहशत का माहौल है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब दहशत में हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, जो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के दौरे के दौरान भी साफ दिखा। हिंसा के लगभग एक हफ्ते बाद भी ममता बनर्जी को वक्त नहीं मिला है, लेकिन राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंसा प्रभावित लोगों से मिले और उनका दर्द बांटा। जो मैंने वहां देखा, जो मैंने पीड़ितों से सुना, वो जघन्य अपराध, ये शर्मिंदा करने वाली घटना है कि लोग शांतिपूर्वक जिंदगी भी जी नहीं सकते। हमने पीड़ितों से एक एक बात सुनी। तोड़फोड़, आगजनी, लूट हो रही थी। लोग असहाय नजर आए कि आखिर उन्हें कौन बचाएगा। हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। पूरा मानव हक का हनन हो गया, ह्यूमन राइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हियर। तो जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट की वजह से पूरा देश भी शेक हो गया है। इन लोगों को पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, दूसरा मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। उधर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी तेज है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण शनिवार को वीएचपी के कार्यकर्ता हर जगह सड़कों पर उतर गए। वक्फ कानून के नाम पर जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का गला घोटा गया, अत्याचार किया गया, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर से लेकर भोपाल तक ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी का पुतला फूका और मांग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। बहरहाल अभी बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर दे रही हैं। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में जमकर हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी हालांकि कह रही हैं कि बीजेपी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार का सच अब सामने आने लगा है। हिंदू खुद गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ आखिरकार क्या हो रहा है और किस तरीके से वो पलायन कर रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि जाति किस तरीके से किस हद तक वहां हुई है।
कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर। ये हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान मुर्शिदाबाद में हुए ममता सरकार के राज का सच है। उस राज का जहां ममता दीदी कही जाती हैं। कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर। सबको इंस्टेट करना, घर नहीं है, आग जला दिया, लूट लिया, सब खत्म कर दिया। कम से कम 100 करोड़ के आसपास की डैमेज है। जहाँ 250 घर है, 20 घर हिंदू है, सब टारगेट करके 20 घर तो खत्म कर दिया। जहाँ 400 घर है, 30 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? सेंट्रल पोस्ट तो बहुत दिन नहीं रहेगा। बंगाल में तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। जो बॉर्डर 9 डिस्ट्रिक्ट है, इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। इसलिए उन्हें हथियार रखने की जरूरत है। लाइसेंस। यही वो सच है जिससे मुर्शिदाबाद में चारों तरफ डर और दहशत का माहौल है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब दहशत में हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, जो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के दौरे के दौरान भी साफ दिखा। हिंसा के लगभग एक हफ्ते बाद भी ममता बनर्जी को वक्त नहीं मिला है, लेकिन राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंसा प्रभावित लोगों से मिले और उनका दर्द बांटा। What I saw in the field, जो मैंने वहां देखा, I heard from the affected people, जो मैंने पीड़ितों से सुना, is something वो जघन्य अपराध which can be है। ये described शर्मिंदा करने वाली घटना है barbaric manifestation of degenerate human behavior. कि लोग शांतिपूर्वक It's a जिंदगी भी shameful जी नहीं to any सकते। civilized society that people cannot live in peace and harmony. हमने पीड़ितों से एक एक बात सुनी। What they suffered, how they suffered. तोड़फोड़, आगजनी, लूट हो रही थी। Looting was on the rampage. लोग असहाय नजर आए Feel there is no one to protect us. This cult of कि violence आखिर उन्हें कौन बचाएगा। created by the vested interest there has given a sense of insecurity to the people. हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। पूरा मानव हक का हनन हो गया। ह्यूमन राइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हियर। सो जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट की वजह से पूरा देश भी शेक हो गया है। इन लोगों को पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, दूसरा मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। उधर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी तेज है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण शनिवार को वीएचपी के कार्यकर्ता हर जगह सड़कों पर उतर गए। वक्फ कानून के नाम पर जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का गला घोटा गया, अत्याचार किया गया, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर से लेकर भोपाल तक ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी का पुतला फूका और मांग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। बहरहाल अभी बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर दे रही हैं। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट,